हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग बात करने वाले हैं आज से अपने टॉपिक को लेकर के जो लोग पहले भी बातचीत किए थे कि जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट से। ठीक है, और आज से हम लोग को बातचीत स्टार्ट करने वाले हैं। लोग पहले भी जिससे बात किए थे कि जो भी हम लोग का 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट सारे। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहला जो यूनिट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, बिकॉज यहाँ से हमेशा हमको 25 से 30 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑन एवरेज देखा जाए तो इसके अराउंड होता है, और जो कि हम लोग पास करने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थिर विद्युत की। ठीक है, अस्थिर विद्युत की। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला है, इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें अगर हम लोग टॉपिकली देखें तो अगर अदर बुक से देखें हम लोग तो इसमें टोटल हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है। पहला हम लोग को पढ़ना है यहाँ से विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से गॉस का नियम। ठीक है, अगर एनसीईआरटी को अगर फॉलो करोगे तो ये दोनों चैप्टर जो है आपको एक ही चैप्टर मिलेगा। वहीं अगर दूसरा हम लोग बात कर ले नेक्स्ट टॉपिक का तो विद्युत विभव हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ से और एक लास्ट जो टॉपिक हम लोग को बनेगा यहाँ से इसका संधारित्र। ये 4 टॉपिक, पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड, सेकंड हो गया हम लोग गॉस लॉ, थर्ड हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ हो गया हम लोग का कैपेसिटर या कंडेंसर बोलो। तो ये अगर एनसीईआरटी से देखो तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर आता है हम लोग का यहाँ से। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस यहाँ से स्टार्ट करें तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद्युत आवेश को लेकर के। ठीक है, और इस विद्युत आवेश से हम लोग बातचीत का स्टार्ट होगा आज के बाद। ठीक है, तो हम लोग का आज का जो हेडिंग बनने वाला है वो विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश में लोग बात करें यहाँ से तो वो वहां से टॉपिक पर आता है। रियल में आवेश की जब भी बातचीत करते हैं तो हम लोग को मन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ख्याल आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग को जो पदार्थ होता है, ठीक है, इसमें हम लोग को परमाणु होता है, इसको हम ब्रेक करें, और परमाणु को भी हम लोग बिल्कुल तोड़ते जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन हम लोग को न्यूट्रल होता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये जो 3 कण है, इस 3 कण को बोलते हैं मूल कण। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि हम सब्सटेंस को देख के एटम मिला, एटम से हम लोग को फंडामेंटल पार्टिकल मिला। इसमें भी देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही चार्ज है, मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। तो कहीं न कहीं हम लोग का जो मूल कण है, मूल कण में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसका एक क्या है ये आंतरिक गुण है। मतलब क्या, इसको हम देख के नहीं बता सकते कि इसमें चार्ज है या नहीं है। ठीक है, ये आंतरिक गुण है। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले यहाँ से, पहला लॉजिक ये होगा कि जो विद्युत आवेश होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज वो आंतरिक गुण होगा हम लोग का इसका। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अगर एक आवेश Q और दूसरा आवेश हम लोग का Q2, ठीक है, इसको कंसेप्ट सिमिलर आवेश हम लोग द्रव्यमान से करते हैं कि अगर ये द्रव्यमान M1 है और ये द्रव्यमान M2 है और ये दूरी R है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हम लोग का न्यूटन के अकॉर्डिंग G m1m2/r²। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग का आवेश होता है Q और Q2 में आगे पढ़ेंगे कूलम का नियम। तो यहाँ पर भी हम लोग बल कार्य करता है, अगर ये r डिस्टेंस पे है तो हम लोग को बोलते हैं यहाँ पे विद्युत बल होता है, और ये विद्युत बल हम लोग बोलते हैं ये आता है कि Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये विद्युत बल जो हम लोग को महसूस होता है वो सिर्फ आवेश के कारण, अगर आवेश नहीं होगा तो हम लोग को विद्युत बल वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत बल जो हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे वो हम लोग को आवेश के कारण होता है। तो ये दो चीज लॉजिक क्लियर हो गया आवेश को लेकर के कि ये हम लोग का एक विद्युत बल प्राप्त होगा इससे, और दूसरा ये जो मूल कण है उसका एक क्या होगा, ये हम लोग का आंतरिक गुण होगा। इसको लेकर के अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करें अपने थ्योरी से, ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग बहुत यहाँ से 10th में भी पढ़े होंगे हम लोग कि हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है Q/T। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बात कर ले तो Q जो होगा हम लोग का ये हो जाएगा I × T। ठीक है,
एक फार्मूला हम लोग के पास बन गया यहाँ से Q बराबर IT, और ये फार्मूला बन गया तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें तो ये राशि कैसा हम लोग का है, अदिश राशि है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, अदिश राशि कैसा राशि हम लोग का, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है हम लोग का कि विद्युत आवेश कैसा राशि है, तो ये क्या है हम लोग का, अदिश राशि। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग का बीमीय सूत्र है। ठीक है, बीमीय सूत्र देखा जाए तो हम लोग का आवेश का IT भी लिखते हैं और ET भी लिखते हैं, दोनों लिखा जाता है। आपको ऑप्शन जो दिखेगा उसको टिक करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरा हम लोग यहाँ से बात कर ले इसको लेकर के, तो इसका हम लोग को मात्रक आता है हम लोग का SI मात्रक। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देखो आई का वो बात कर ले तो इसका हम लोग को एम्पियर होता है। ठीक है, और समय का क्या हो गया, सेकेंड। अब देखो ये एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग को कूलम भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मैंने लोग कूलम को सी से सूचित करते हैं। तो एसआई मात्रक की बात कर ले तो ये हम लोग को क्या हो गया, हम लोग का कूलम हो गया, जो कि हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो देख ले इसको लेकर के, इसका अगर सीजीएस मात्रक की बात कर ले तो सीजीएस मात्रक में हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो हम लोग का वैल्यू होता है इसको बोलता है ESU। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, स्टेट कूलम भी बोला जाता है। ठीक है, बट ESU ज्यादा हम लोग ट्रेंडिंग में देखा जाता है। ESU, इसका पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। अब यहाँ से बातचीत कर ले, जो हम लोग काम की चीज है पूछा भी जाता है कभी कभी हम लोग का कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। और एक जो काम की चीज पूछा जाता है हम लोग का कि एक कूलम में कितना ESU होता है, तो ये 3 × 10⁹ ESU होता है, और बहुत ये हम लोग का ट्रेंडिंग में पूछा जाता है। इसी को चेंज कर लो तुम लोग का 1 ESU निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ सॉरी -9, और ये कूलम हो जाएगा। ये दो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में कि 1 कूलम कितना होता है, 1 ESU लोग का कितना होता है। ठीक है, थोड़ा अगर यहाँ से लोग और बातचीत कर ले इसको लेकर के, तो हर चीज का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है और एक सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो अगर यहाँ से वो देखे इसका मात्रक को लेकर के, ठीक है, तो सबसे जो बड़ा मात्रक होता है इसका आवेश का, ठीक है, वो हम लोग बोलते हैं माइकल फेराडे का नाम सुना होगा, उसी के नाम पे रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे मारक होता है हम लोग का क्या, फेराडे। फेराड अलग होता है और फेराडे अलग होता है। चलिए इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि 1 फेराड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को मतलब लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो हालांकि ये पूछेगा, चांस से कहीं पूछ सकता है हम लोग का, लेकिन याद रखना है कि जो आवेश का सबसे मात्रक होता है हम लोग का क्या होता है, फेराड होता है। अब इतना चीज का हम लोग नोट्स भी देख सकते हैं, नोट्स भी लोग को मिल जाएगा यहाँ से, अगर देखना चाहे तो। मैं आपके पहला हम लोग बात की थी यहाँ से कि नोट्स में लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस नोट्स को लेकर के हम लोग बात कर ले, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं इसको नोट्स के लेकर के। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से नोट्स में लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो जिससे बात की थी विद्युत आवेश का, ठीक है, तो इस विद्युत आवेश में लोग बात कर लें इसके, तो हमको यहाँ से डिफिनेशन मिल जाएगा। किसी पदार्थ पर से जो मूल कण है उसका आंतरिक गुण होता है, और इस बीच में क्या होता है, विद्युत बल की प्राप्ति होता है। ये राशि कैसा हम लोग का, अदिश राशि पूछा हुआ है। इसको हम या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। और सबसे काम की चीज हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तीनों को बोला जाता है मूल कण। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित से कौन सा मूल कण है, तो 1 नंबर में पूछा जाता है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग इसी का और देखें तो लोग यहाँ पे जो मात्रा पूछा जाता है हम लोग का, ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला बात की, I बराबर Q/T, और यहीं से Q फॉर्मूला क्या हो गया, IT हो गया हम लोग का। तो अगर यहाँ से इसका हम लोग बीमीय सूत्र निकाले तो IT भी लिख सकते हो, ET, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसका SI मात्रक हम लोग का कूलम हो गया, कूलम पूछा जाता है। CGS हम लोग का हो गया यहाँ से। दूसरा इसका जो हम लोग सीजीएस बात करें ESU, और एक ESU और एक कूलम का वो वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हम लोग का। यहाँ से एक काम की जो प्रकाश वर्ष हम लोग को पूछा जा रहा है इधर से कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। पिछली बार 2024 में शायद क्वेश्चन पूछा था। वैसे पार्सेक भी याद रख सकते हो कि एक पार्सेक और एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता है हम लोग का 9.46 × 10⁻15 मीटर, और जो पार्सेक होता है उन लोग को 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और बाकी कर लो तो दूरी का सबसे मात्रक होता है हम लोग का क्या, पार्सेक। ये बहुत काम की चीज हम लोग का है। यहाँ से आवेश का वो सबसे मात्रक की बात कर ले तो ये क्या होता है हम लोग का, फेराडे, जो माइकल फेराडे के नाम पे है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा हम लोग ESU की बात की,
और 1 फैराडे की बात की कितना होता है हम लोग का 96,500 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से लोग देखते हैं इसके आगे लेकर के कि और क्या क्या हो सकता है हम लोग का। एक और जो होता है हम लोग का देखा यहाँ से कि एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि एम्पियर आवर यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। ठीक है, तो ध्यान से अगर इसको लॉजिकली देखोगे तो हम लोग एम्पियर घंटा की बात करें, देखो एम्पियर किस हो गया हम लोग का क्या, विद्युत धारा, आवर क्या हो गया समय, विद्युत धारा समय किस बराबर होता है हम लोग का आवेश के बराबर, तो ये किसके मात्रक हो गया आवेश का। ठीक है, इस टाइप से। दूसरा जो होता है हम लोग का यहाँ से कि एक हम लोग यहाँ से अगर डिफाइन करना चाहें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक हम लोग कूलम किसको बोलेंगे। ठीक है, ये लोग यहाँ से इसको देखें तो यहाँ से तो मतलब एक कंडक्टर यहाँ से डिजाइन करते हैं इस टाइप से कि ये हम लोग का एक चालक है। ठीक है, और इससे विद्युत धारा हम लोग का प्रवाहित हो रहा है यहाँ से 1 एम्पियर। ठीक है, और टाइम मान लो हम लोग 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित कर रहे हैं। देखो अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े थे Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस बात है ये 1 कूलम कब होगा, जब ये 1 एम्पियर हो जाए और ये 1 सेकेंड हो जाए, तब ना गुना हो के ये 1 एम्पियर सेकेंड उसको कूलम बोलेंगे। यानी मतलब ये हो गया कि अगर कोई चालक है, उस चालक से हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दें, तो जो आवेश हम लोग का प्रवाह होगा यानी कि जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा हम लोग को 1 कूलम के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं परिभाषा भी हम लोग को यहाँ से बन सकता है 1 कूलम को लेकर के, और वो परिभाषा हम लोग को निकल जाएगा यहाँ से ये, अगर किसी चालक से हम लोग 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितना देर पास करते हैं, हम लोग 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितना देर 1 सेकंड प्रवाहित करते हैं, तो स्थानांतरित आवेश कितना होगा हम लोग का 1 कूलम। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि 1 कूलम को परिभाषित करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं, और फोटोन का पर आवेश नहीं होता और फोटोन का विराम द्रव्यमान भी नहीं होता, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। वैसे इलेक्ट्रॉन का हम लोग आवेश भी याद रख सकते हैं, प्रोटॉन का। ठीक है, इस केस में तो ये हम लोग को काफी काम की चीज है जो कि सिंपल बेसिक डाटा है जो हमेशा काम की आता है, हम लोग को पूछ लिया जाता है कभी कभी। ऐसे हम लोग न्यूट्रॉन का भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन भी ऐसा होता है, अल्फा हो या बीटा, ये गामा सब होता है। ठीक है, अब वो यहाँ से जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप ऑफ चार्ज को लेकर के, कितने टाइप से हम लोग को चार्ज यहाँ से होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से टाइप ऑफ चार्ज को मानते हैं, आवेश होता है हम लोग कितने प्रकार का होता है, हम लोग का 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक धन आवेश और एक हम लोग का ऋण आवेश। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक साइंटिस्ट लोग का बेंजामिन फ्रैंकलिन वही स्टार्ट किए थे इस चीज को लेकर के, आवेश के प्रकार को। ठीक है, तो अगर आवेश के लोग प्रकार को लेकर के बात करें कि कितने आवेश का प्रकार होगा, तो बिल्कुल शॉर्ट में काम की चीज की बात करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक होता है हम लोग का धन आवेश जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और एक होता है हम लोग का ऋण आवेश। देखो धन आवेश कब होता है, जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, अब त्याग करने मतलब से घर्षण हो गया, त्याग हुआ, तो वहां पे धन आवेश होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन कोई भी वस्तु, जैसे मान लो ये वस्तु और इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जितना से अब क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जा चुका, और चला जा चुका तो इसका द्रव्यमान हल्का सा द्रव्यमान क्या होगा थोड़ा सा घटेगा। मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका द्रव्यमान थोड़ा सा क्या होगा कम हो जाएगा। ये हम लोग को काम की बात याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा हम लोग का यहाँ से ऋण आवेश, जिसको क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑब्वियस इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है हम लोग का, कि जब मान लो कि कोई भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, सॉरी कोई वस्तु हम लोग का, वो क्या हम लोग का इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है हम लोग को यहाँ से ग्रहण करता है। ठीक है, तो अगर वो ग्रहण करता है तो इस पे क्या आ जाएगा हम लोग का ऋण आवेश होगा। ऑब्वियस बात है, ग्रहण मतलब क्या होगा बाहर से आके उसको उसमें जुड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसका अगर मान लो द्रव्यमान थोड़ा सा क्या होगा हम लोग का बढ़ जाएगा। तो ये कोई वस्तु का निगेटिव चार्ज है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो थोड़ा सा क्या होगा हम लोग का बढ़ जाएगा। इसमें 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई वस्तु है और ये वस्तु आवेशित है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा घटेगा बढ़ेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, कोई नहीं। तो ऑब्वियस आवेशित होगा तो या तो धन आवेश होगा ऋण आवेश होगा, तो या तो हमें धन आवेश होगा तो घट जाएगा, ऋण आवेश होगा तो बढ़ भी जाएगा। अगर पता है नहीं हमको कौन सा आवेश है, डेफिनेटली यहाँ पे ये बोलेंगे द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ से बात करते हैं। इस टाइप आवेश का हम लोग का 2 ही होता है। इसके अलावा भी कुछ बात करते हैं लोग मूल आवेश की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मूल आवेश क्या होता है देखो ध्यान से, तो मूल आवेश अपने आप में जो होता है ये लिखा है हर चीज का एक मिनिमम संभव मान। देखो
होता क्या आवेश है तो इसका सबसे न्यूनतम संभव मान होगा, यानी आवेश का जो सबसे न्यूनतम संभव मान बोल सकते हो। और ये जो होता है ये बराबर होता है किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मान अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है उतना ही बराबर होता है हम लोग का, यानी 1.6 19 कूलम। अगर इसको ES2 में चेंज करोगे तो गुना कर दो तो ये हो जाएगा हम लोग का 4.8 इंटू सॉरी यहाँ से हम लोग का आ जाएगा -10। ठीक है, ये हम लोग याद रख सकते हैं मूल आवेश किसको ई से भी सूचित करेंगे। ऐसे एक और जो होता है हम लोग का देखने को मिलता है विशिष्ट आवेश, जो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हम लोग का। ठीक है, विशिष्ट आवेश, यहाँ से कई बार देखेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, ऑप्शन रहता है हम लोग को। तो नैनो क्या होता है कि अगर ये मान लो कोई वस्तु है और इस पे आवेश Q है और इसका द्रव्यमान M है, तो देखो होता क्या है कि M द्रव्यमान पे आवेश कितना है, Q है। इकाई आवेश पे क्या हो जाएगा, Q बटे M। और इकाई आवेश पे जो लोगों यहाँ से इकाई द्रव्यमान पे जो आवेश हो इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया इसका, Q बटे M। बट्टे का मतलब अनुपात भी होता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि विशिष्ट आवेश क्या हो गया कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात में क्या बोलेंगे यहाँ से उसका विशिष्ट आवेश। इसका अगर मात्रा की बात कर लें तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, और द्रव्यमान क्या आ जाएगा हम लोग को कूलम बटे केजी। ठीक है, जो हम लोग को काम की चीज है, एग्जाम में दो चांसेस बनता है इसके पूछने का। एक ऐसा हो सकता है दोनों में पूछ लेगा विशिष्ट आवेश परिभाषित करें, और दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश। ठीक है, बहुत ये पूछा जाता है, अभी तक में बहुत बार पूछा हुआ है, अभी सेंटर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था जो टेस्ट एग्जाम हुआ था। देखो वो इलेक्ट्रॉन को विशिष्ट आवेश निकालना, पहले क्या करना है उसका आवेश लिख देना ऊपर में। आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका हम लोग को द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जस्ट पीछे बोले थे ध्यान रखने के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, इस टाइप में यहाँ से बोले थे, तो इस पे पावर क्या होगा 31। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली वो दिखता है 1.75 इंटू 10 पे पावर 11 सॉरी 10 पे पावर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से 11 कूलम पर केजी। बट कभी कभी ऑप्शन में क्या रहता है ये 1.7 नहीं, ये इसको 1.8 लिख देता है। ठीक है, तो दोनों को लेकर के हम लोग को रेडी रखना है इस चीज के लिए। ऐसे करके आप प्रोटॉन का भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन का भी मतलब आता नहीं है बट ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब ये हम लोग नोट्स में देख लेते हैं सारा डाटा को। देखो आवेश यहाँ से हम लोग को दो प्रकार होता है, कैसे हम लोग बात करें यहाँ से, तो जो हम लोग का यहाँ से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से हम लोग का आवेश यहाँ से दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक हम लोग का ऋण आवेश। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें इसका, तो एक हम लोग का हो गया यहाँ से धन आवेश और एक हो गया हम लोग से नीचे देखेंगे ऋण आवेश। तो ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा हम लोग को त्याग करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे त्याग करेगा तो उसका आवेश कैसा हो जाएगा धन आवेश, और द्रव्यमान इसका थोड़ा सा क्या होगा घट जाएगा। अब इसे कैसे कौन करता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर में एक या दो या तीन रहता है तो जो क्या होता है धातु होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है लॉस, तो उसपे चार्ज कैसा होता है हम लोग का प्लस। ठीक है, इसको हम लोग कैटायन इलेक्ट्रोपोजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का एक ही चीज काम की मतलब जो अभी तक पूछा जाता है हम लोग का कि द्रव्यमान क्या होगा कैसा घट जाएगा, और कब ध्यान से होगा जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ये दो बात याद रखना है इसमें हमको के लिए। ठीक है, और यहाँ से पूछा भी जाता है हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखें सिमिलर वे में ऋण आवेश। तो ऋण आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हम लोग को ग्रहण करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और यहाँ से हम लोग बात कर लें तो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो पहले भी डिस्कस किए हुए थे कौन इलेक्ट्रॉन जनरेट क्या था हम लोग को ग्रहण, अगर केमिस्ट्री लॉजिक से देखिए तो जैसे बार 5 या 6 या 7 रहता है, जनरली कौन होता है आजातो, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये ग्रहण करता है। जैसे ग्रहण करेगा तो इसको क्या होता है ऋण आवेश, और इसको हम लोग केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं एनायन बोलते हैं। फिर यही पे हमको दो ही चीज से मतलब है हम लोग का, एक यहाँ से हम लोग बात ये करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये हम लोग को यहाँ से मिलेगा ग्रहण करेगा, और दूसरा क्या होगा हम लोग का यहाँ से कि इसका द्रव्यमान हल्का सा क्या होगा हम लोग को बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज ध्यान रखना है जो काम की चीज है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं मूल आवेश पे। जस्ट बात करें यहाँ पे कि मूल आवेश पे क्या होगा, तो मूल आवेश के साथ हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग बोले कि ये हम लोग का सबसे न्यूनतम संभव मान होगा, और इसको ई से स्विच करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसके हम लोग क्या होता है बराबर होता है। इसको पूछ सकता पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। ठीक है, बहुत काम की चीज है और बहुत अच्छे से हम लोग को पहले भी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना हम लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, तो अगला हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट आवेश पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग जस्ट बात किए थे विशिष्ट आवेश की उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान का क्या होता है ये हम लोग का अनुपात होता है।
और यहाँ से फॉर्मूला निकाले थे क्या, Q बटे M। फॉर्मूला भी याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का, ठीक है। राशि भी इंपॉर्टेंट है, रेस राशि होता है, सब मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मात्रक पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले भी, ठीक है। और अभी जस्ट वो बात की थे इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश, कई बार दी भी है, इसको मार सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग का। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है या तो 1.7 ऑप्शन रहा तो या 1.8 रहा तो निकाल मारोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रट्टा मार दो सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, और इस बार भी पूछा और आगे भी पूछेगा, ठीक है। जैसा बोल रहा हूँ कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन कर सकते हो याद है तो, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटॉन अभी तक पूछा नहीं है, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। न्यूट्रॉन का जीरो होता है, ये बात रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई भी उदासीन वस्तु का हमेशा क्या होता है हम लोग का जीरो, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो आवेश का वितरण, ठीक है, जो हम लोग को बहुत काम की चीज है। तो आवेश का वितरण यहाँ से देखते हैं कि आवेश वितरण मतलब होता है बांटना, हम आवेश को कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो आवेश को वितरण को लेकर हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि आवेश का वितरण कैसे होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस बार भी पूछा था, अभी हम बोलेंगे समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। आवेश का वितरण, ठीक है। देखो भाई वितरण मतलब क्या होता है बांटना। अब मॉडल क्या होता है, किसी को क्या बांट सकते हैं, किसी के लंबाई पे, किसी के क्षेत्रफल पे, या किसी के आयतन पे। तो तीन चीज बांटने का है, या तो लंबाई पे बांट दो, या क्षेत्रफल पे बांट दो, या आयतन पे बांट दो। पहले हम लोग लंबाई पे बांटते हैं, और जब लंबाई मतलब जैसे मान लो समझो कि ये हम लोग का कोई रड है और इसका लंबाई L है और इस पे आवेश Q है, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ से कि L लंबाई पे आवेश कितना हम लोग का Q, इकाई लंबाई पे क्या हो जाएगा Q बटे L, ठीक है। तो यहाँ से देख लो तो इकाई लंबाई पर जो आवेश है इसको लैम्डा से सूचित करते हैं, और ये क्या हो गया Q बटे L। तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखो तो बट्टे मतलब होता है अनुपात, किसका किसका अनुपात हो गया, ये आवेश और लंबाई का। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके लंबाई का अनुपात जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ से वो जो सॉरी आवेश का रैखिक घनत्व, सॉरी आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा बराबर Q बटे L, ठीक है। इस बार भी पूछा हुआ 2000 हम लोग का जो 25 में एग्जाम उसमें पूछा था, इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। तो देखो भाई SI मात्रक क्या होगा, यहाँ से देखो तो ध्यान से, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम, और लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर, कूलम बटे मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है इसको, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें परिभाषा याद कर लेना है 2 नंबर के लिए, परिभाषा पूछा जाता है यहाँ से हम लोग का, हम दिखाएंगे फाइनल कॉपी में जो हम लोग का नोट्स होगा। दूसरा ये हो हम लोग को इसका बात कर ले यहाँ से, तो किस में देखो लंबाई किस किस में होता है हम लोग का, तो भाई जैसे रॉड हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग का रिंग हो गया, ये सब में हम लोग को, जिसमें मतलब रॉड मतलब जैसे हम लोग का छड़ हो गया, ठीक है, और रिंग हो गया, ये सब में क्या होता है हम लोग का, अब इसका हम लोग को लंबाई देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे में बात कर ले इसको लेकर के, तो ये आएगा, तो कोई पूछ लिया जाता है कभी कभी तुम लोग का आवेश का जो होता है रैखिक घनत्व इसमें पाया जाता है। इसमें टोटल कितना चीज याद रखना है, एक परिभाषा याद करना है 2 नंबर के लिए, अभी हम बताएंगे, और एक फार्मूला हो गया हम लोग का 1 नंबर के लिए, मात्रक 1 नंबर के लिए बताया दिया, और किसमें पाया जाता है ये, बस ये 4 चीज याद रखना, बस इससे जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा हम लोग जो बात करने वाले हैं, दूसरा आप किस पे बांटेंगे लोग, क्षेत्रफल पे, उसको लोग क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको क्या बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे क्षेत्रफल A है और इस पे आवेश क्या है Q है, तो लॉजिकली देखो A क्षेत्रफल पे आवेश कितना है Q, इकाई पे कितना हो जाएगा Q बट्टे A, और इकाई क्षेत्रफल पे जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या बन गया देखो, हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा सिग्मा वन Q बाय A, बहुत इंपॉर्टेंट लोग का। ये अभी तक में 2 बार हम लोग को फाइनल में पूछ चुका, और इस बार हम लोग को सेंटर पे उसने पूछा था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उसके क्षेत्रफल का अनुपात को क्या बोलेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। ऑब्वियस बात राशि अदिश राशि होगा, देखने को कोई डॉट हम लोग को नहीं होने वाला है, ये राशि अदिश होगा। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे काम की चीज कि इसका मात्रक क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछ चुका है, 4-5 बार पूछ चुका है इसका मात्रक। देखो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा हम लोग का कूलम, और क्षेत्र में क्या होता है मीटर स्क्वायर, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को याद रखना फॉर्मूला और इसका मात्रक, परिभाषा हो गया 2 नंबर के लिए। अब ये किस किस में देखने को मिलेगा, तो किस किस में क्षेत्रफल होता है, तो जैसे खोखला गोला हो गया, ठीक है, और हम लोग बात कर ले यहाँ से, तो डिस्क जो होता है, ठीक है, चादर जो होता है हम लोग का समतल चादर टाइप का, ठीक है,
ये समय क्या हम लोग का आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ से। दूसरा हम लोग बात कर ले और हम लोग नेक्स्ट, तो एक तीसरा हम लोग क्या बच गया आयतन पे, ठीक है, हम लोग आयतन पे भी बांट सकते हैं। उसको लोग क्या बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है, आवेश का आयतन। इसमें क्या होगा हम लोग का कि अगर मान लो कोई वस्तु है और इसका आयतन भी है और आवेश इस पे q है, तो लॉजिकली देखो हम लोग का कि v आयतन पे आवेश कितना है q, इकाई भी कितना हो जाएगा हम लोग q बट्टे v। तो इकाई आयतन पे जो आवेश है उसको क्या बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व, और इसको सूचित किससे करते हैं रो से। तो फार्मूला हम लोग का बन गया यहाँ से, ये भी पूछा हुआ हम लोग का फार्मूला, और यहाँ से इसका परिभाषा क्या बन गया, किसी वस्तु पर उपस्थित विद्युत आवेश और उसके आयतन अनुपात को क्या बोलेंगे आवेश का आयतन घनत्व। और इसमें लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर मात्रक की बात कर ले तो देखो ऐसा है मात्रक, आवेश का क्या होगा कूलम और आयतन का क्या होगा मीटर क्यूब। अभी होगा किस में हम लोग को, तो जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ से ठोस गोला का, ठीक है, तो जिस चीज में आयतन देखने को मिलता है, घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, ये सब चीज हम देख सकते हैं। इसको हम लोग नोट्स में देख लेते हैं कि नोट्स में क्या आएगा हम लोग को, ठीक है। तो जस्ट हम लोग बात यहाँ से किए थे इसको लेकर के, नोट्स को लेकर के क्या होगा नोट्स में देखो। सबसे पहले वो बात कर लेते हैं यहाँ से आवेश का वितरण, वितरण मतलब क्या होता है बांटना। तो वो सबसे बात करते हैं आवेश की रेखीय गति, किस पे होता है लंबाई, तो मतलब प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है क्या बोलेंगे आवेश का रेखीय गति। इसको लैम्डा सूचित करेंगे, राशि कैसा होगा अदिश राशि, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये 2 नंबर की परिभाषा याद करना है भाई। फॉर्मूला क्या होगा हमको लैम्डा बराबर क्यू बट्टे है, मात्रक क्या होगा कूलम बटे, जहां पे स्टार मारा हुआ समझो भाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये हो गया, और ये किस में होगा हमको रॉड और रिंग में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से हम लोग आवेश के हम लोग को पृष्ठ घनत्व। ये क्या होगा प्रति एकांक प्रतिशत का जो आवेश है क्या बोलेंगे, ये पूछा हुआ 2 बार पूछा 3 बार पूछा भाई, बीबीए मार लो इसको, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा से सूत्र में राशि कैसा होगा दिस, फार्मूला याद है क्यू बाय ए, बहुत बार पूछा हुआ है। मात्रा कूलम में इसको 4-5 बार पूछा अभी तक में भाई। खोखला गोला इस समय होता है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना लोगे, ये काफी काम की चीज है। नेक्स्ट आ जाओ हम लोग का आवेश का आयतन घनत्व पे, जो काम की चीज है सबसे काम इंपॉर्टेंट हम लोग का कि प्रति इकाई आयतन पर क्या होगा आवेश, उसको क्या बोलेंगे आवेश का घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2 बार करके जाना भाई, छूटेगा भाई। अगर तू एग्जाम दिया ना मंथली, इससे पहले जो उसमें देखा पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोड़ोगे तुम गलती कर जाओगे। रो और क्या होगा क्यू बाई वी, 1 नंबर में याद रखना फार्मूला। मात्रक क्या होगा कूलम बटे मीटर स्क्वायर, बहुत काम की चीज है, किस किस में होता है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है। मतलब भाई यहाँ से 2 से 3 नंबर इतना टॉपिक जितना भी मैंने बताया इतना कर लोगे ना, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से हर बार आया है भाई, ठीक है, तेरे लिए भी आएगा। अब यहाँ से वो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ से हम लोग का जो आवेश का हम लोग को गुण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई कि आवेश का गुण क्या होता है भाई, तेरा भी कुछ ना कुछ गुण होगा, वैसे इसका आवेश का भी गुण होता है। तो आवेश का भी कुछ ना कुछ यहाँ से गुण देखने को मिलेगा। इससे भी एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है, अभी तक तो ऐसा नहीं देखने को मिला है आवेश का गुण, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा आवेश का गुण में लोग बात कर ले तो पहला जो लोग आवेश का जो होता है योज्यता होता है, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं आवेश का योज्यता, इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपली आवेश को जोड़ा कैसे जाता है, तो लोग जो आवेश को जोड़ते हैं स्टेप से, ठीक है, जैसे मान लो वस्तु इसमें हम लोग को 4 कूलम हो गया 5 कूलम स्टेप से जो आवेश को जोड़ते हैं, मतलब कैसे जोड़ते हैं हम लोग, तो आवेश जो राशि है हम लोग का अदिश राशि है, और अदिश राशि को कैसे जोड़ा जाता है साधारण बीजगणितीय योग के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता भाई, ठीक है। दूसरा जो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश का संरक्षण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जहर है जहर, ठीक है, इसको छोड़ोगे तो भाई तुम खुद गलती करके जाओगे, ठीक है, इसको किसी हमने छोड़ना है। अभी तक में कम से कम भाई 4 बार पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए पूछा ही पूछा जाता है। संरक्षण मतलब सीधा सीधा कोई चीज ना खत्म होगा ना बर्बाद होगा, तो सीधा बोल दें किसी भी विलगित निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश हमेशा नियत होता है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, और ये सार्वत्रिक नियम है क्योंकि ब्रह्मांड के हर बिंदु पे लागू होता है। इतना बात लिख तो भाई 2 में 2 मिलेगा भाई, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है तेरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है हम लोग का। तीसरा हम लोग को होता है यहाँ से कि आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, कि आवेश का ये क्वांटीकरण क्या होगा। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि कोई सी आवेश होगा हम लोग को अलग होगा तो आवेश कितना अलग होगा, ठीक है। जैसे हम जस्ट बताए तुमको कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, मान लो ये वस्तु इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक त्याग करता है और एक ग्रहण करता है, मान लो यही वस्तु है, ये त्याग कर रहा है और ये क्या कर रहा है हम लोग का ग्रहण कर रहा है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है भाई, ध्यान से सुनना। देखो अब क्या करेगा, तो इस पे क्या होगा, धन आवेश, इस पे क्या होगा, ऋण आवेश। ठीक है, होगा क्या यहाँ कि हम लोग का इस पे धन आवेश होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जला, तो इस पे क्या होगा, प्लस ई होगा, और इस पे क्या होगा, माइनस ई होगा। 10 गया तो क्या होगा, इस पे प्लस 10 होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 होगा। अब लॉजिक सोच भाई, एक गया तो एक बार 10 गया, 10 गया, एन जाएगा तो एन होगा, मतलब एन गया तो इस पे क्या होगा, प्लस एन ही हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस एन ही होगा। मतलब आवेश या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मतलब सीधा लॉजिक देखो भाई, यहाँ से फॉर्मूला बन गया प्लस माइनस एन ई। ठीक है, स्टेप से। अब दूसरे जो आपको भाई एन का मान जो होगा ना, हमेशा यहाँ पे तुम्हारा इंटीजर होगा, पूर्ण संख्या होगा, कभी भी पॉइंट नहीं होगा, 4.2 नहीं होगा, 4.7 नहीं होगा। ठीक है, 4/3 नहीं होगा, 10/3 नहीं होगा, इस टाइप का वैल्यू कभी नहीं होगा भाई। और पूछा हुआ ये क्वेश्चन है भाई कि संबंध क्यों है और एनी में एन का मान कौन सा संभव नहीं है भाई, ऑप्शन 4.2 है, वो बहुत छपा है भाई टेस्ट में भी, नहीं भूलने का, यहाँ से ऑब्जेक्टिव है भाई। ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन जो हम लोग को बहुत यहाँ से पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना भाई, एन निकालना है भाई। मतलब सीधा समझो, फॉर्मूला तेरा पाएगा क्यू बराबर एन ई, और यहाँ से एन हो गया तेरा क्यू बाय ई, और क्यू दिया है एक कूलम और एन का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। भाई इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इसको भाई न्यूमेरिकल नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है, रट्टा मार लो भाई, ये नंबर रट्टा मार लो, ये गोल्डन नंबर है, एक नंबर दे के जाएगा तुमको। ठीक है, अब इतना बता तुम नोट से दिखाते हैं, देखो कितना गुण हो गया टोटल हम लोग का आवेश का, 3 गुण हो गया। ठीक है, इसमें देख सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आवेश का गुण को लेकर के। तो सबसे पहला आवेश का यूज था, ये तो हम लोग क्या था, सारे न्यूक्लियर से जोड़ते हैं, जो पूछा, देखो ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पर ध्यान रखना है। दूसरा नंबर आवेश बहुत इंपॉर्टेंट, देखो भाई मरा हुआ इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में करके जाना है तुमको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस टाइप से इसको नोट्स कर सकते हो लोग। ठीक है, उसके बाद देखो अगला हम लोग बात कर ले इसको लेकर के। तो आवेश का हम लोग यहाँ से क्वांटीकरण की बात कर सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण में जो जो बात किए थे, देखो अभी इसका तो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव जो हम लोग यहाँ पे क्यूरा प्लस होना है, और ये कौन सा मान संभव नहीं है, ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ से पूछा जाता है। 2 नंबर के लिए अभी तक नहीं पूछा रहा है, ठीक है, बट देख कर सकते हो। और दूसरा जो लोग बात किए थे, कुछ वैल्यू भी रख सकते हो बात याद, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब याद है। जैसे देखो भाई मेगा इंपोर्टेंट है, उसके बाद मिली इंपोर्टेंट है, माइक्रो और नैनो और पिको, ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूछ लेता है भाई, तुमसे पूछ लेगा ना कि बताओ एक नैनो कुलम कितना होता है, अब नैनो होता है भाई -9, तुमको याद होगा। माइक्रो पूछ लेगा, माइक्रो होता है -6, पिको पूछ लेगा भाई, ये होता है -12। तो ये सब याद रख सकते हो। दूसरा देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश में बताया था जस्ट तुमको भी, ये नंबर याद कर लेना है, नंबर याद करोगे एक नंबर आएगा, नहीं याद करोगे एक नंबर काट लेना भाई अपने आप से, जो भी तेरा नंबर आएगा उसको कर लेना। ठीक है, ये बहुत काम की चीज हम लोग का यहाँ से है। ठीक है, आवेश की देखो, और नॉर्मली देखो तो यहाँ से हम लोग को मेथड ऑफ चार्जिंग जो होता है, इससे क्वेश्चन नहीं बराबर आ रहा है अभी। ठीक है, तुमको देखना है भाई, हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, वहां से देख लेना, बट अभी नहीं आ रहा है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट जो हम लोग को देखने मिलता है कुलम्ब्स लॉ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का, कुलम्ब्स लॉ को देख करके यहाँ से कुलम्ब्स लॉ में यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, अभी तक बताना कैसा लगा, अगर नोट्स चाहते हो तो कमेंट करना, हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आज की लोग बातचीत यहीं लास्ट करते हैं, तो कमेंट बताएंगे कैसा लगा। ठीक है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, और ठीक है, आते हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम आके यहाँ पे हम लोग फिर कंटिन्यू अपने टाइम पास करना है सब लोग को। थैंक यू।